हेलो एनर्जीज, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने द यंग यंग लेटर चैनल में। आशा करती हूँ आप सभी मेरी प्यारी प्यारी एनर्जीज हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। और अगर प्रेजेंट में ऐसा नहीं है, कोई परेशानी या कोई पेन है आपको, मैं आपकी स्टार सी दोस्त आपको टन सीलिंग एनर्जी सेंड करती हूँ ताकि आप जल्दी से जल्दी हैप्पी एंड हेल्दी हो जाए। दोस्तों, आज की हमारी पिक कार्ड रीडिंग की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाले किसी वीडियो की अपडेट आपसे मिस ना हो। साथ ही हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी लाइक एंड फॉलो करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज का जो हमारे पिक कार्ड टॉपिक है वो है हु विल यू मैरी। सो सिंगल्स, स्पेशली सिंगल्स के लिए है ये रीडिंग। सो सिंगल्स, कम लेट्स मीट योर फ्यूचर स्पाउस। कौन है आपकी फ्यूचर स्पाउस, कब वो आपकी जिंदगी में एंट्री लेने वाले हैं, घोड़ी पे या फिर कार पे, जो भी आप प्रेफर करो। ये आज के हमारी रीडिंग का टॉपिक है। सो यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार दो ग्रुप्स बना के रखे हैं मैंने। सो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसके अकॉर्डिंगली आपको ग्रुप चूज कर लेना है। टाइम स्पेंड जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, सो आप जाके डायरेक्ट अपनी रीडिंग वॉच कर सकते हैं। एक और चीज दोस्तों, क्योंकि जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है तो हो सकता है इसका कुछ हिसाब के साथ मैच हो, बाकी का ना हो। सो जो हिसाब के साथ मैच होता है उसको रखिए, जो नहीं होता है उसको जाने दीजिए। 100% एक्यूरेट रीडिंग के लिए आप मेरे साथ पर्सनल पेड रीडिंग बुक कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। ओके, सो आइए चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हेलो सिंगल्स, कम लेट्स मीट योर फ्यूचर स्पाउस। सो ऑप्शन नंबर 1 जिन्होंने भी इस फाइल को चूज किया है, आइए चलिए मिलते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस से एंड देखते हैं हु विल यू मैरी एंड वो कितनी दूर हैं आपकी ज़िंदगी से, अभी कब वो आपकी ज़िंदगी में एंट्री लेने वाले हैं, घोड़ी पे या फिर कार पे, जो भी आप प्रेफर करो। ये हम आज की रीडिंग में देखेंगे। सो आइए चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ऑप्शन नंबर 1, आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं जिनसे आपकी शादी होने वाली है, ये काफ़ी बैलेंस पर्सन है। ये काफ़ी ट्रुथफुल पर्सन है। इनको सच बोलना पसंद है, इनको झूठ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है। ये खुद भी सच बोलते हैं एंड ये सामने वाले से भी उम्मीद करते हैं कि सामने वाला भी इनसे सच ही बोलेगा। आपके जो पर्सन हैं ग्रुप नंबर 1, इनके बर्थ चार्ट में किसी तरीके से सैटर्न बहुत स्ट्रांग हो सकता है या फिर ये सैटर्न रूलिंग हो सकते हैं। यानी कि या तो ये जो है मकर राशि से, कुंभ राशि से यानी कि कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस से होंगे, या फिर ये लिब्रा राशि से हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पे चांसेस हैं। और अगर ये इन राशि से नहीं भी हैं तब भी इनकी ज़िंदगी में सैटर्न की जो स्थिति है वो काफ़ी मजबूत होगी। ये मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपका जो है कोई पास्ट लाइफ बॉन्ड हो सकता है, आपका कर्मा हो सकता है। ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप लोगों का काइंड ऑफ एक फेटेड कनेक्शन होगा जिसे आप किसी भी तरीके से इस लाइफ में स्किप नहीं कर सकते हैं। एंड इस इंसान के साथ आपकी मैरिज होनी तय है। आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे यहाँ पे इंटरकास्ट मैरिज भी दिखाई दे रही है कि जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं इनके साथ आपकी इंटरकास्ट मैरिज होगी। इनिशियल लेवल पे मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है कि आपके फैमिली वाले आपकी शादी को लेके मानेंगे। एंड देन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप लोग जो है कोर्ट मैरिज कर सकते हो या फिर किसी तरीके से सीक्रेटली आप लोग रजिस्ट्रार मैरिज कर सकते हो। और कुछ टाइम के बाद जो है आप अपनी फैमिली को ये चीज़ बताओगे तो फिर वो जो है आपकी बात को मान जाएंगे, क्योंकि उनके पास जो है कोई और चारा उस वक्त नहीं होगा। ये मुझे इस फाइल में दिखाई दे रहा है। आपके जो फ्यूचर स्पाउस इन ग्रुप नंबर 1, ये आपके लिए किसी दुआ के पूरा होने जैसे होंगे। आपके फ्यूचर स्पाउस आपके लिए किसी विश फुलफिलमेंट जैसे होंगे। जब ये आपकी ज़िंदगी में आएंगे तो आपको लगेगा जैसे कि आपकी कोई बहुत ही पुरानी विश पूरी हो गई है। जैसे कि आप बहुत टाइम से जिस टाइप के इंसान की प्रतीक्षा कर रहे थे, आप बहुत टाइम से जिस टाइप के इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो आपकी ज़िंदगी में आ चुके हैं। एंड ये जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं ग्रुप नंबर 1, ये परफेक्टली आपको बैलेंस करने वाले होंगे। यानी कि इनमें कुछ ऐसे गुण होंगे जो आप में या नहीं हैं, एंड आप में ऐसे कुछ गुण होंगे जो इनमें नहीं है। सो आप और आपके फ्यूचर स्पाउस एक दूसरे को परफेक्टली बैलेंस करोगे। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लाइक परफेक्ट यिंग एंड यांग एनर्जी होगी आप दोनों में। परफेक्टली आप लोग एक दूसरे को जो है सपोर्ट करोगे, संतुलन बना के रखोगे रिश्ते में। ये मुझे इस फाइल में दिखाई दे रहा है। एंड येस, आपके फ्यूचर स्पाउस कम्युनिकेशन में बहुत ही अच्छे होंगे। एंड ये कट टू कट बात करने वाले होंगे। इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं होगा कि जो है फालतू की बातें की जाएं या फिर फालतू की जो है चीज़ें वेस्ट की जाएं, लाइक शब्दों को वेस्ट किया जाए काइंड ऑफ। ये बहुत ही कट टू कट बात करने वाले होंगे। एंड साथ ही जब ये बात करते होंगे, ये रिसर्च बेसिस पे बात करते होंगे, ये फैक्ट पे बात करते होंगे, ये प्रूफ के साथ बात करते होंगे। काइंड ऑफ इनको डिबेट पसंद हो सकती है। इनको डिबेट में हारना बिल्कुल पसंद नहीं होगा। ये भी मुझे इस फाइल में दिखाई दे रहा है। सो एक तरीके से जो एडवोकेट्स लोगों की एनर्जी होती है वो एनर्जी आपके फ्यूचर स्पाउस की हो सकती है कम्युनिकेशन वे में।
यानी कि उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो एडवोकेट्स लेवल की होगी। हो सकता है उन्होंने लॉ कर रखा हो सो इसलिए उनकी हो, बट अगर उन्होंने लॉ नहीं भी कर रखा होगा तब भी उनकी कम्युनिकेशन स्किल जो है एडवोकेट्स लेवल की होगी। ये मुझे इस फाइल में दिखाई दे रहा है। आपके फ्यूचर स्पाउस की फैमिली बैकग्राउंड हो सकता है बहुत अच्छा हो, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, बट कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस का फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं होगा फाइनेंशियली, वो काफ़ी लोअर फैमिली बैकग्राउंड से आते होंगे फाइनेंशियल लेवल पे, बट आपके फ्यूचर स्पाउस ने खुद अपने दम पर बहुत कुछ बनाया होगा। अपने दम पर जो है उन्होंने फाइनेंसेस क्रिएट किए होंगे, अपने दम पर जो है उन्होंने स्टेटस क्रिएट किया होगा, एंड वो भी छोटा-मोटा नहीं, काफ़ी अच्छा स्टेटस क्रिएट किया होगा। उनका उठना-बैठना बहुत ही एजुकेटेड लोगों में एंड हाई क्लास लोगों में होगा, ये मुझे इस फाइल में दिखाई दे रहा है। एंड इसीलिए आपके फ्यूचर स्पाउस को एक तरीके से अपने आप पे घमंड भी हो सकता है, एक तरीके से उनका एक एटीट्यूड भी हो सकता है, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो भी अचीव किया है, अपने दम पर किया है। मुझे नहीं दिखाई दे रहा है इस फाइल में कि आपके फ्यूचर स्पाउस का कोई गॉडफ़ादर होगा, नहीं, कोई नहीं। ना ही मुझे फैमिली बैकग्राउंड से कोई सपोर्ट दिखाई दे रहा है। उन्होंने जो भी हासिल किया होगा अपनी ज़िंदगी में, अपने दम पे हासिल किया होगा। इनफैक्ट जो कुछ लोगों का फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा भी हो सकता है, यानी कि वो रिच बैकग्राउंड से भी अगर आते होंगे, तब भी उन्होंने अपनी फैमिली से किसी भी तरीके की कोई सपोर्ट नहीं लिया होगा अपने करियर में। ये मुझे इस फाइल में बहुत ही क्लियरली दिखाई दे रहा है। आपके फ्यूचर स्पाउस जो है काफ़ी खुददार टाइप के इंसान हो सकते हैं, कि उनको किसी की हेल्प लेना पसंद नहीं है, खैरात लेना पसंद नहीं है एक तरीके से। हाँ, वो हेल्प करने में बहुत अच्छे होंगे, उनको दूसरों को देना पसंद है, दूसरों की हेल्प करना पसंद है, बट खुद लेना उनको पसंद नहीं है, एंड खुद रिक्वेस्ट करना या फिर माँगना किसी से उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं होगा, ये मुझे इस फ़ाइल में दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जो मुझे इस फ़ाइल में दिखाई दे रहा है वो ये है कि जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे ग्रुप नंबर 1, तो आपकी ज़िंदगी एक ट्रांसफ़ॉर्मेशन से गुज़र रही होगी। आप अपनी ज़िंदगी में कुछ कार्मिक साइकिल को एंड कर रहे होगे। आप अपनी ज़िंदगी में जो है स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुज़र रहे होगे, एंड आप जो है अपने इनर सिस्टम को जो है कहीं न कहीं बैलेंस कर रहे होगे, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करना आप लोग सीख रहे होगे। ये मुझे इस फ़ाइल में दिखाई दे रहा है। स्पेशली अपने मन को बैलेंस करना सीख रहे होगे, क्योंकि आपके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलो। सो आप अपने मूड स्विंग्स को बैलेंस करना सीख रहे होगे। आप अपने मूड को, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख रहे होगे। ये मुझे इस फाइल में दिखाई दे रहा है, एंड आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपको इसी तरफ पुश कर रही होगी, ताकि आप जो है एक स्टेबल पर्सन बन जाओ, क्योंकि अगर आप इमोशनली अप्स एंड डाउन्स में रहोगे बहुत ज़्यादा, तो आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ही बैलेंस पर्सन हैं। अगर आपके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होंगे तो ये चीज़ जो है उनको कहीं ना कहीं ट्रिगर कर सकती है, या फिर इस चीज़ से जो है कहीं ना कहीं वो टर्न ऑफ हो सकते हैं आपको लेकर। सो यूनिवर्स जो है आपकी मीटिंग के लिए, आपकी यूनियन के लिए कहीं न कहीं आपको तैयार कर रहा होगा बैकग्राउंड में, ये मुझे इस फाइल में दिखाई दे रहा है। अगर इस तरह की स्थिति आपकी ज़िंदगी में भी चल रही है, तो बहुत ही हाई चांसेस हैं कि आप बहुत जल्दी अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने वाले हैं ग्रुप नंबर 1। आपका और आपके फ्यूचर स्पाउस का, जैसा कि मैंने कहा स्टार्टिंग में, कि फेटेड कनेक्शन होगा, इसे चेंज करना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। यानी कि आप ऑलरेडी लिखवा के आए हो अपनी फेट में कि आपकी किससे शादी होगी, और आप उन्हीं से शादी करोगे, नो मैटर कि आप कितना ही हाथ पैर मार लो कि आपको किसी और से करनी है। मुझे नहीं दिखाई दे रहा है कि आप इस चीज़ को कभी चेंज कर पाओगे। बहुत ही ना के बराबर चांसेस हैं, लाइक 99.99% जो चांस नहीं है कि आप इस चीज़ को चेंज कर सकते हो, बट 1% कुछ लोगों के लिए हो सकता है। ओके, सो हम थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटीज़ हमेशा लेके चलते हैं। एंड एक और चीज़ जो मुझे इस फाइल में दिखाई दे रही है ग्रुप नंबर 1, वो ये है कि आपके फ्यूचर स्पाउस का नागवंश से कहीं न कहीं कोई संबंध होगा। नागवंश से इन द सेंस कि हो सकता है इनका सरनेम इस तरीके का हो जिसमें किसी नाग का नाम आता हो, जैसे कि हो सकता है इनका बासुकी सरनेम हो सकता है इनका नागर सरनेम हो, या फिर हो सकता है इसी टाइप का कोई सरनेम हो जिसमें कि किसी नाग का नाम आता हो, या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस उस बैकग्राउंड से हो सकते हैं जहाँ पर उनके कुल देवी देवता जो है नाग देवता हों या नाग देवी की पूजा होती हो उनके परिवार में, स्पेशली मनसा देवी की, शेषनाग भगवान जी की, या फिर हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस का जो लोकेशन है जहाँ पे उनका जन्म हुआ हो स्पेशली, तो हो सकता है वो किसी ऐसी जगह पे हुआ हो जहाँ पे नागों की कभी राज रहा हो, नागों का कभी जो है साम्राज्य हुआ हो उस जगह पे, या फिर नागों से किसी तरीके का संबंध हो। एंड बहुत कम लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं किसी नाग देवता का वरदान हो, कि आपके जो इन लॉज थे उनको पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही थी, तो उन्होंने कहीं पे मन्नत मांगी होगी, एंड जहाँ पे उन्होंने मन्नत मांगी थी वो किसी नाग देवता का या फिर देवी का टेम्पल हो सकता है, सो उनके वरदान के स्वरूप आपके फ्यूचर स्पाउस हुए हों, इसलिए जो है इनका नागों से कनेक्शन हो।
एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है इन्होंने टैटू बनवा के रखा हो नाक का, लाइक स्नेक का टैटू बनवा के रखा हो। लाइक डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि ये जेंडर रीडिंग है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। बट कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर स्पाउस का नागों से बहुत ही गहरा संबंध होगा, ये मुझे इस फाइल में दिखाई दे रहा है। आपके फ्यूचर स्पाउस का नॉर्थ डायरेक्शन से बहुत गहरा संबंध हो सकता है, ये भी मुझे इस फाइल में दिखाई दे रहा है। हो सकता है आप जिस जगह पे अभी रहते हो उस जगह से, या फिर आपका जो आपका होम टाउन है उस जगह से नॉर्थ डायरेक्शन में आपकी ससुराल हो, ऐसा भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि जहाँ आपके फ्यूचर स्पाउस रहते होंगे उस जगह पे एनिमल्स बहुत होंगे, बहुत ही ज़्यादा एनिमल्स होंगे। हो सकता है उनके घर के आसपास बहुत ज़्यादा एनिमल्स रहते हों, या फिर हो सकता है ये कोई विलेज एरिया हो, या फिर लाइक लेस डेवलप एरिया हो, कोई पहाड़ी इलाका हो जहाँ पे एनिमल्स और ह्यूमंस लाइक को कोऑपरेशन सोसाइटी में रहते हैं। कुछ वैसा मुझे इस फाइल में दिखाई दे रहा है। ओके। एंड यस, आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ही स्टिक रहने वाले पर्सन होंगे। आपके फ्यूचर स्पाउस को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि आप जो है कन्फ्यूजन में रहो। आपके फ्यूचर स्पाउस को बिल्कुल भी पसंद नहीं होगा कि इंसान जो है 2-3 ऑप्शंस रखे, चाहे वो करियर में हो, चाहे उनकी पर्सनल लाइफ में। आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ही फोकस पर्सन होंगे। उन्हें डे ड्रीमिंग करना बिल्कुल भी पसंद नहीं होगा। आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं हार्ड वर्क में बिलीव करते होंगे। आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं लाइक दिमाग में प्लान बनाने से ज़्यादा उसको एग्जीक्यूट करने में बिलीव करते होंगे। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जैसे कि इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो सिर्फ़ प्लान करते रहते हैं कि उनको ये करना है, वो करना है, दिमाग में जो है हवाई किले बनाते रहते हैं। बट इन रियलिटी फिज़िकल वर्ल्ड में वो कोई भी एफ़र्ट्स नहीं करते हैं अपने सपनों को साकार करने के लिए, राइट? बट आपके फ्यूचर स्पाउस इस तरीके के पर्सन होंगे कि जैसे ही उनके दिमाग में कोई आइडिया आया, वैसे ही वो उस पे फिज़िकल वर्क स्टार्ट कर दिया करेंगे। इस मामले में उनमें पेशेंस की कमी हो सकती है। हो सकता है कि कभी-कभी जो है पूरी तरीके से प्लान ही डेवलप ना करते हों दिमाग में, एंड बस जो उनके दिमाग में फर्स्ट आइडिया आता होगा वो उसी पे काम शुरू कर देते होंगे। सो आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं फिज़िकली काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो सकते हैं, काफ़ी एक्टिव हो सकते हैं। इनमें फिज़िकल एनर्जी बहुत ज़्यादा हो सकती है। एंड आपके फ्यूचर स्पाउस जो है फायर साइन हो सकते हैं ऑफ़ कोर्स, या फिर फायर एनर्जी इनमें काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। सो आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ज़्यादा नहीं सोचते समझते होंगे। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, आइडिया आया तो वो कुछ टाइम लगाते हैं, लाइक 1-2 महीने उसको सोचते हैं, फिर उसको ड्रॉ करते हैं, प्लान बनाते हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस वैसे नहीं है। आपके फ्यूचर स्पाउस के दिमाग में आज आइडिया आया, उन्होंने कल से काम शुरू कर दिया, या फिर उन्होंने आज से ही काम शुरू कर दिया। कुछ उस तरह की एनर्जी मुझे इस फाइल में आ रही है। आपके फ्यूचर स्पाउस को ना सक्सेस की लत होगी। इन्हें सक्सेस किसी भी हाल में चाहिए। जो इन्होंने ठान लिया अपने मन में वो उनको किसी भी हाल में पाके रहते हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस काफ़ी स्टबर्न हो सकते हैं, ग्रुप नंबर 1। एंड स्टबर्न ये हर एक चीज़ में होंगे, अपनी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ दोनों में ही ये स्टबर्न होंगे। एंड एक और अच्छी चीज़ जो मुझे इस फाइल में दिखाई दे रही है वो ये है कि आपके फ्यूचर स्पाउस एक टाइम पे एक ही चीज़ के ऊपर फ़ोकस करते होंगे। यानी कि वो एक ही काम को करते होंगे। मल्टीटास्किंग में ये बहुत अच्छे नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जब भी ये मल्टीटास्किंग करते होंगे इनका कोई ना कोई नुकसान ज़रूर होता होगा। ये मुझे इस फाइल में दिखाई दे रहा है। बट येस, इन्होंने कोशिश ज़रूर की होगी, ऐसा नहीं है कि इन्होंने कोशिश नहीं की होगी। लेकिन मल्टीटास्किंग में ये बहुत अच्छे नहीं है, क्योंकि इनका दिमाग जो है एक डायरेक्शन में जाता है। ये अपने दिमाग से ज़्यादा जो है अपनी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हैं। कुछ ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। या फिर अपना फिजिकल स्ट्रेंथ और दिमाग का एक साथ इस्तेमाल करते हैं। ये सिर्फ दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जिसके कारण मल्टीटास्किंग एंड मल्टीटास्किंग्स में जो है इनको प्रॉब्लम हो सकती है। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यानी कि जब इनकी फिजिकल बॉडी चलती है तभी इनका दिमाग चलता है। अगर इनकी फिजिकल बॉडी नहीं चलती है तो इनका दिमाग चलना बंद हो जाता है। कुछ उस तरह की एनर्जी मुझे आ रही है इस फाइल से। आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं अपनी फैमिली से जो है अपनी फैमिली बैकग्राउंड से स्पेशली कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हैं। एंड वो जो है चेंज करना चाहते होंगे, या तो अपना होम टाउन चेंज करना चाहते होंगे, या फिर अपनी फैमिली के साथ उनका रिलेशनशिप चेंज करना चाहते होंगे। जेंडर रीडिंग है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। कुछ लोगों के लिए आपके फ्यूचर स्पाउस की फैमिली के साथ आपके फ्यूचर स्पाउस के अच्छे संबंध नहीं होंगे, मुझे ये दिखाई दे रहा है। एंड वो इसको जो है या तो चेंज करना चाहते होंगे, या फिर वो अपनी फैमिली से दूर जाना चाहते होंगे किसी तरीके से, ताकि उनको मेंटल पीस मिल सके, ताकि वो जो है अपना स्पिरिचुअल अवेकनिंग से ठीक तरीके से रिकवर हो सकें। कुछ लोगों के लिए जिस प्लेस पे वो रहते होंगे वो प्लेस पीसफुल नहीं होगा, वो उस प्लेस से दूर जाना चाहते होंगे, लाइक फिजिकली।
सो अपनी फैमिली के साथ वो कहीं और शिफ्ट होने का उनका प्लान होगा, कहीं और शिफ्ट उनको होना होगा, कुछ वैसी एनर्जी भी मुझे इस पाइल में आ रही है। एंड आपके फ्यूचर स्पाउस के रिलेटिव्स के साथ उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग नहीं होगी, एंड आजकल तो वैसे भी ज़्यादातर लोगों की नहीं होती है, सो ये कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है आई गेस। बट येस, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आपके फ्यूचर स्पाउस अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा अटैच नहीं होंगे इमोशनली। एंड इसके पीछे ऑफ कोर्स डिफरेंट डिफरेंट रीज़न हो सकता है। हो सकता है इनकी और फैमिली वालों की थिंकिंग मैच ना करती हो सकता है फैमिली वाले जो हैं इनको किसी तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, क्योंकि ये फ्री थिंकर हैं, ये स्टबर्न हैं। एंड स्टबर्न लोगों को कुछ भी जब कोई राय मशवरा देता है फ्री फोकट का तो उनको पसंद नहीं आता है। सो ये भी हो सकता है कि इनकी फैमिली में जो है लोग इनको राय मशवरा देते हों और वो उनको पसंद नहीं आता हो, तो वो कहीं ना कहीं उनसे दूर दूर रहते हों। ओके, ये भी मुझे इस फाइल में दिखाई दे रहा है। बट येस, आपके फ्यूचर स्पाउस से एक सेल्फ मेड पर्सन होंगे जिनसे आपकी शादी होगी, और आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए ये काफ़ी रिच हो सकते हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस काफ़ी रिच हो सकते हैं। एंड ये जो मनी है, ये जो पैसा है, इन्होंने खुद ही कमाया होगा, इनकी फैमिली बैकग्राउंड से इनको नहीं मिला होगा। एंड अगर मिला भी होगा तो वो उसको काउंट नहीं करते होंगे, क्योंकि ये काफ़ी खुददार हैं। ये मुझे इस फाइल में दिखाई दे रहा है। सो इन्होंने जो भी किया होगा खुद से ही किया होगा। जैसे कि मैं प्रीवियसली भी इस चीज़ को बता चुकी हूँ। आपके फ्यूचर स्पाउस लाइक गो गेटर होंगे, राइड एंड डाई टाइप के पर्सन होंगे। इनको अगर कुछ काम करना है तो करना है, किसी भी कीमत पे करना है। एंड ये काफ़ी प्रोटेक्टिव पर्सन होंगे, अपनी फैमिली को लेके काफ़ी प्रोटेक्टिव होंगे। जब आपकी शादी इनसे हो जाएगी तो आपको लेके भी काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव होंगे। इनका नेचर ही इस टाइप का है कि ये काफ़ी प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, काफ़ी प्रोटेक्टिव ये फील करने लगते हैं जिससे भी ये प्यार करते हैं। एंड ये अपनी चीज़ों को अपने तक ही रखते हैं, अपनी चीज़ों को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। इन्हें अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर लाइक दूसरों से डिस्कशन करना इन्हें पसंद नहीं होगा। ना ही इनको दूसरों के साथ जो है अपनी आइडियाज़ को शेयर करना पसंद होगा, लाइक जो इनके बेनिफिशियल आइडियाज़ होंगे, यानी कि जिन आइडियाज़ पे ये स्पेशली काम करना चाहते हैं, ये अपने आइडियाज़ को शेयर करते होंगे लोगों के साथ, बट सिर्फ उन आइडियाज़ को जिनको शेयर करना इनको लगता है कि यस, ये कहीं ना कहीं शेयर कर सकते हैं और ये बेनिफिशियली हो सकता है उनके लिए। एंड वो आइडिया को उतना बड़े लेवल पे नहीं देखते हैं, यानी कि इनको लगता है कि वो उनको अकेला एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, उनको हेल्प लगेगी किसी की तभी वो जो है ऐसा करते होंगे, अदरवाइज़ वो नहीं करते होंगे। आपके फ्यूचर स्पाउस में पेशेंस की थोड़ी सी कमी हो सकती है, गिफ्ट नंबर 1 ये भी मुझे इस फाइल में दिखाई दे रहा है। एंड समटाइम्स आपको लग सकता है कि ये थोड़े से इनमेच्योर हैं, स्पेशली पब्लिक बिहेवियर को लेकर। ये फ्रैंक करने वाले होंगे, इनको फ्रैंक करना बहुत पसंद होगा, इनको लोगों को हँसाना बहुत पसंद होगा, इनको लोगों के साथ घुलना-मिलना बहुत पसंद होगा। तो जो लोग हँसते-हँसाते रहते हैं ना, उस टाइप की इनकी एनर्जी हो सकती है, आपके फ्यूचर स्पाउस की। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल रणबीर सिंह, अनिल कपूर और कपिल शर्मा, इस टाइप की एनर्जी हो सकती है आप में से कुछ लोगों के लिए, आपके फ्यूचर स्पाउस की। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है पब्लिकली ये ऐसे ही हों, एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि सिर्फ वो अपने क्लोज सर्कल में इस टाइप की पर्सनालिटी उनकी निकल के आती हो बाहर। ये यहाँ पे डिफरेंस हो सकता है कुछ लोगों के लिए, बट येस, वो अंदर से इसी टाइप के फन लविंग एंड बहुत ही केयरलेस टाइप की एनर्जी उनकी होगी, जब वो बहुत ही फ्री फील करते होंगे अराउंड उनके, जब उनके आसपास वो ज़्यादा फ्री फील करते होंगे तब स्पेशली, ना कि ऑल द टाइम। ऑल द टाइम तो ये काफ़ी फोकस्ड होंगे अपने करियर पे, बहुत ही फोकस्ड होंगे अपने गोल्स को लेके। आपके फ्यूचर स्पाउस को जो है हंसते खेलते अपने गोल्स पूरे करने की आदत होगी। आई डोंट थिंक सो कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते होंगे अपने गोल्स को पूरा करने का। लाइक फिजिकल वर्क लाइक फिजिकल वर्क और फील्ड वर्क इनके लिए एक्सरसाइज टाइप का हो सकता है, या फिर लाइक प्ले टाइप का हो सकता है, गेम टाइप का हो सकता है, लोगों के साथ डील करना, उनसे कम्युनिकेट करना इनके लिए लाइक खेल टाइप का हो सकता है, जिसमें इनको बहुत मज़ा आता होगा। ये मुझे इस फाइल में दिखाई दे रहा है। आपके फ्यूचर स्पाउस जो है स्पिरिचुअल हैं, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है इसमें पाइल नंबर 1। आपके फ्यूचर स्पाउस बिलीवर होंगे, गॉड बिलीवर होंगे ये। एंड आपके फ्यूचर स्पाउस जो है रेगुलरली हो सकता है कि ये टेम्पल्स जाते हों, एंड एटलीस्ट हो सकता है हफ्ते में 1 दिन तो ये टेम्पल्स जाते होंगे, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड ऑफ कोर्स आप उस तरीके से लीजिएगा जिस रिलीजन में आप बिलीव करते हो। अगर आप मुस्लिम हो तो आप लीजिएगा कि ये नमाज़ अदा करने जाते होंगे रेगुलर बेसिस पे। अगर आप ईसाई हैं तो आप चर्च ले सकते हैं, अगर आप जैन हैं तो आप उस तरीके से ले सकते हैं। सो जो भी आपका रिलीजन है आप उस तरीके से लीजिएगा, बट येस, ये धार्मिक होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस। आपके फ्यूचर स्पाउस जो है अपनी फैमिली में भी धार्मिक अनुष्ठान करते रहते होंगे,
लाइक पूरी फैमिली जो है धार्मिक हो सकती है, एंड कुछ लोगों के लिए आपका और इनका धार्मिक बिलीफ कुछ डिफरेंट हो सकता है। जैसा कि मैंने कहा था कि इंटरकास्ट मैरिज दिखाई दे रही है मुझे कुछ लोगों के लिए, बट यस, कुछ लोगों के लिए ये डिफरेंट रिलीजन मैरिज भी हो सकती है। सो आपके और इनकी रिलीजन में सम सॉर्ट ऑफ डिफरेंस हो सकता है, बट येस ये आपके रिलीजन को भी रिस्पेक्ट देंगे, आप इनके रिलीजन को भी रिस्पेक्ट देंगे, तो सो उसमें कोई बहुत ज़्यादा इशू नहीं मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपके फ्यूचर स्पाउस आपकी ज़िंदगी में कब आएंगे, अगर मैं इस बात, आपके फ्यूचर स्पाउस का फेवरेट नंबर नंबर 10 हो सकता है, या तो इनकी बर्थ डेट नंबर 10 हो सकती है, या फिर अक्टूबर का महीना इनका बर्थ मंथ हो सकता है, या फिर अक्टूबर के महीने में आपकी मुलाकात हो सकती है। बट नंबर 10 कहीं न कहीं बहुत ही मेजर रोल प्ले करने वाला है इनकी ज़िंदगी में, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, नंबर 10 से इनका बहुत ज़्यादा लगाव हो सकता है, आपके फ्यूचर स्पाउस का। एंड ऑफ कोर्स एक और चीज़ जो है वो ये है कि आपके फ्यूचर स्पाउस ने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी सारी एंडिंग्स देखी होंगी, काफ़ी सारी कार्मिक साइकिल्स की एंडिंग्स देखी होंगी। काफ़ी बार जो है उनकी ज़िंदगी में कुछ मेजर चेंजेस आए होंगे, ऑलमोस्ट हर 5 साल में, हर 10 साल में। आपके फ्यूचर स्पाउस की ज़िंदगी में कोई ना कोई बड़ा बदलाव हुआ होगा। लाइक हो सकता है हर 10 साल बाद उन्होंने लोकेशन चेंज की हो सकता है हर 10 साल बाद उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ हो जिससे उनकी ज़िंदगी में जो 180 डिग्री का चेंज आया हो काइंड ऑफ। बट यस, 10 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए, ये मुझे इस फाइल में दिखाई दे रहा है। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे इस फाइल में ये भी दिखाई दे रहा है, ऑलमोस्ट 49% लोगों के लिए, कि शायद आप लोग ऑलरेडी जानते हो आपके फ्यूचर स्पाउस कौन है, और आप उनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, यानी कि किसी बहुत ही स्पेसिफिक पर्सन को आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो, और बहुत ही लंबे टाइम से आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। और अब तो शायद आपने ऑलमोस्ट गिव अप ही कर दिया है अपनी मैनिफेस्टेशन से, क्योंकि आपको लगता है कि शायद वो पूरी नहीं होने वाली है। अगर ऐसा सीन है आपकी ज़िंदगी में पाइल नंबर 1, तो प्लीज़ गिव अप मत करो, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में आपके फ्यूचर स्पाउस की एंट्री होने वाली है, एंड ये वही हैं जिनको आप मैनिफेस्ट कर रहे थे। सो आपकी मैनिफेस्टेशन यहाँ पे आंसर होने वाली है, क्योंकि यही आपके फेवरेट कनेक्शन है। दैट्स वाई आप उनके साथ इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील करते थे, इसीलिए जो है आप उनको अपने दिल और दिमाग से नहीं निकाल पा रहे थे, चाह कर भी काइंड ऑफ। सो येस, ये आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, अगर आप उनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो, और अगर बहुत स्ट्रांगली अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और आप काइंडली फिक्स हैं कि आपको बस यही इंसान चाहिए, अगर यही इंसान नहीं तो कोई और नहीं, अगर आप इस तरीके की मेंटालिटी में हैं, तो येस यही आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, ग्रुप नंबर 1। ये मुझे इस फाइल में दिखाई दे रहा है कि आपकी मैनिफेस्टेशन यहाँ पे वर्क करने वाली है, एंड आप जिसको भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं वही आपके फ्यूचर स्पाउस हैं। एक और चीज़ जो मुझे इस फाइल में दिखाई दे रही है, स्पेशली ग्रुप नंबर 1, कि अगर आप प्रीवियसली किसी को मैनिफेस्ट कर रहे थे और अब आप उस इंसान के लिए वो फील नहीं करते हो जो आप प्रीवियसली करते थे, अब आपकी फीलिंग्स चेंज हो गई हैं और आप कन्फ्यूज़न में हो कि आपको कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं, देन ऑफ कोर्स आपको न्यू डायरेक्शन चूज़ करना चाहिए, आपको सरेंडर कर देना चाहिए डिवाइन के ऊपर, आपको सरेंडर कर देना चाहिए यूनिवर्स के ऊपर, एंड चीज़ों को नेचुरली अनफोल्ड होने देना चाहिए। ये मुझे इस फाइल में दिखाई दे रहा है। अगर आप लाइक इमोशनली डी अटैचमेंट फील कर रहे हैं अभी इस वक्त, तो ओके, ये मुझे इस फाइल में दिखाई दे रहा है। चलिए अब देख लेते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस कब आपकी ज़िंदगी में एंट्री लेंगे, यानी कि कब ये आपकी ज़िंदगी में आएंगे। सो गाइस, आपके फ्यूचर स्पाउस की आपकी ज़िंदगी में एंट्री तब होगी जब आप अपनी ज़िंदगी के मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे होगे, जब आप जो है स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहे होगे, एंड आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग से निकल के एक किसी फ्रस्ट्रेटेड सिचुएशन से निकल के, या फिर किसी कार्मिक साइकिल को एंड करने के बाद, जब आप जो है सेल्फ लव पे फोकस करोगे और आप सेल्फ लव में एक तरीके से मास्टरी कर लोगे, और आपको ये फीलिंग आएगी कि अब आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, अब आप जो है लाइक इनफ हो, लाइक आपको किसी पार्टनर की नीड महसूस नहीं होगी, तब आपके फ्यूचर स्पाउस जो है आपकी ज़िंदगी में एंट्री लेंगे। ये मुझे इस फाइल में दिखाई दे रहा है, काइंड ऑफ कि जब आप डिटैच हो जाओगे मैरिज के कॉन्सेप्ट को लेकर। ओके, अगर मैं टाइम फ्रेम की बात करूँ तो ये 5 महीने से लेके 9 महीने तक हो सकता है, या फिर कुछ लोगों के लिए लाइक ये 14-15 महीने भी हो सकता है। सो 14-15 महीने आपको लग सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस से मिलने में, ग्रुप नंबर 1। अगर मैं इनके प्रोफ़ेशन की बात करूँ तो मुझे यहाँ पे लॉ प्रोफ़ेशन बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है कि इनका लॉ फील्ड से कोई ना कोई कनेक्शन हो सकता है। दूसरा मुझे दिखाई दे रहा है कि आर्टिस्ट हो सकते हैं, और लाइक मार्केटिंग से इनका कनेक्शन हो सकता है,
क्योंकि मुझे ये कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। सो कम्युनिकेशन स्किल इनकी बहुत अच्छी होगी। तो कम्युनिकेशन से इनका कोई कनेक्शन हो सकता है, लाइक ये डील क्रैकर हो सकते हैं, लाइक कमीशन बेसिस जॉब हो सकता है ये करते हो आप। आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं ग्रुप नंबर 1 इन्फ्लुएंसर भी हो सकते हैं। हो सकता है कि इनको जो है लाइक स्टोरी टेलिंग में ये बहुत अच्छे हो सकते हैं। सो स्टोरी टेल करते हो, इन्फ्लुएंस करते हो लोगों को, या फिर कुछ सिखाते हो लोगों को, टीचर हो सकते हैं ये। यस, बिजनेसमैन बाय इस फाइल में बहुत ज़्यादा है। सो आपके फ्यूचर स्पाउस बिजनेसमैन हो सकते हैं। एंड ये ट्रैवलर हो सकते हैं फॉर श्योर, लाइक ये डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस ट्रैवल करते हों, या फिर ट्रैवलिंग से रिलेटेड इनका बिजनेस हो सकता है कुछ लोगों के लिए। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड आपके फ्यूचर स्पाउस का बिजनेस हो सकता है। सिक्योरिटी सर्विसेज से रिलेटेड आपके फ्यूचर स्पाउस का बिजनेस हो सकता है। ये भी मुझे इस फाइल में दिखाई दे रहा है। सो यस, ये कुछ बिजनेसेस जो है मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके फ्यूचर स्पाउस के प्रोफेशन को लेकर। अगर मैं आपके फ्यूचर स्पाउस की फ़िज़िकल अपीयरेंस की बात करूँ इस फाइल में, थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है मुझे करनी चाहिए। सो आपके फ्यूचर स्पाउस जो है एवरेज हाइट से जो है काफ़ी अच्छी हाइट इनकी हो सकती है, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा है ये शॉर्ट हाइटेड होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस। एंड मुझे आपके लिए भी नहीं लग रहा है कि आप में से ज़्यादातर लोग शॉर्ट हाइटेड होंगे। नो, आपके फ्यूचर स्पाउस की हाइट बहुत अच्छी होगी। आपके फ्यूचर स्पाउस के फेशियल फीचर्स बहुत अच्छे होंगे, काफ़ी शार्प हो सकते हैं, स्पेशली उनकी आइज़ और उनकी आई लैशेस। वो बॉय हैं गर्ल हैं इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, उनके आई लैशेस काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस की जॉ लाइन भी काफ़ी अच्छी होगी। आप में से कुछ लोगों की फ्यूचर स्पाउस हो सकता है बियर्ड रखते हों, या फिर ओकेजनली हो सकता है वो बियर्ड रखते हों, लाइक जब आप उनको मिलो तब जो है वो बियर्ड में हों, एंड अदरवाइज़ वो जो है बियर्ड ना रखते हो नॉर्मली। ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए। आपके फ्यूचर स्पाउस की स्किन बहुत अच्छी हो सकती है। आपके फ्यूचर स्पाउस का जो है कलर जो है गेहुआ रंग से लेके फेयर तक हो सकता है। कुछ लोगों के लिए गेहुआ है, कुछ लोगों के लिए फेयर हो सकता है, एंड बहुत कम लोगों के लिए ब्राउनिश भी हो सकते हैं ये। बट आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस के स्किन कलर में काफ़ी डिफरेंस हो सकता है, ये मुझे इस फाइल में दिखाई दे रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर आप ब्राउन हैं तो आपके फ्यूचर स्पाउस का कलर जो है थोड़ा सा वाइटिश हो सकता है। अगर आप वाइटिश हैं तो आपके फ्यूचर स्पाउस का कलर जो है थोड़ा सा ब्राउन हो सकता है। कुछ इस तरीके से आप लीजिएगा। आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं, स्पेशली अगर ये लड़की हैं तो इनको अपने बालों को कलर करना बहुत पसंद होगा, लाइक हाइलाइटेड करवाना बहुत पसंद होगा। अगर ये बॉय हैं तो फिर हो सकता है इनकी कोई परमानेंट हेयर स्टाइल हो और वो उसको चेंज ना कराते हों, यानी कि एक ही हेयर स्टाइल उनको पसंद होगी, बहुत ज़्यादा चेंज कराना पसंद नहीं होगी। आपके फ्यूचर स्पाउस को ग्लव्स पहनना पसंद हो सकता है, या फिर ये काफ़ी हाइजीनिक हो सकते हैं। सो हाइजीन को लेके इनको काफ़ी ज़्यादा वो हो सकता है, लाइक इशू हो सकते हैं, एंड हाइजीनिक चीज़ें इनको पसंद नहीं होंगी। आपके फ्यूचर स्पाउस की बैक काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगी, ये मुझे इस फाइल में दिखाई दे रहा है। सो हो सकता है ये बैक एक्सरसाइज करते हो कुछ लोगों के लिए। हो सकता है प्रीवियसली इनको कुछ प्रॉब्लम रही हो बैक में, दैट्स वाई वो अपनी बैक का कुछ ज़्यादा ही ख्याल रखते हैं। ये भी मुझे इस फाइल में जो है फील हो रहा है। आपके फ्यूचर स्पाउस चेहरे से काफ़ी इनोसेंट दिखते होंगे, बट अंदर से उतने होंगे नहीं मतलब कि थोड़े शरारती होंगे, बट अपने चेहरे से बहुत इनोसेंस दिखते होंगे। लोग बहुत ही जल्दी इन पे यकीन कर लेते होंगे। ये मुझे इस फाइल में दिखाई दे रहा है। सो यस, ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए ऑप्शन नंबर 1। होप्स आपको पसंद आई होगी। अगर यस तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए कैसे क्लेम दिस रीडिंग। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाले किसी वीडियो की अपडेट आपसे मिस ना हो। साथ ही अगर आप हमें फेसबुक वॉच करें तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो सिंगर्स, कम लेट्स मीट योर फ्यूचर स्पाउस। सो आइए चलिए मिलते हैं किससे होगी आपकी शादी, कौन है आपके फ्यूचर हस्बैंड और आपकी वाइफ, एंड वो कब एंट्री लेंगे आपकी ज़िंदगी में, घोड़ी पर बैठकर या फिर कार पर, जो भी आप प्रेफर करो। ये हम आज की रीडिंग में देखेंगे। सो आइए चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ऑप्शन नंबर, आप लोगों की जिससे शादी होगी वो बहुत ही काइंड, अर्थली एनर्जी एंड बहुत ही गिविंग पर्सन होंगे। अर्थली एनर्जी इन द सेंस कि वो अपनी जड़ों से जुड़े हुए, अपनी मान्यताओं को मानते हुए, रूढ़िवादी नहीं, बट हाँ जो संस्कार हैं उनको फॉलो करने वाले, जो पुरानी गुड डीड्स हैं उनको मानने वाले, इस तरह के इंसान से आपकी शादी होगी। ये इंसान जो है मेन काइंड में मानता है। ये इंसान जो है लाइक मेल हो या फीमेल हो, ये लोगों की मदद करने में बिलीव करते हैं, क्योंकि इनका बिलीव होगा कि हम जैसा दूसरों के साथ करते हैं वैसा ही लौट के हमारे पास आता है। इनका बिलीव होगा कि हम जैसा दूसरों को देंगे वही लौट के हमारे पास आएगा। काइंड ऑफ ये कर्मा में बहुत स्ट्रांगली बिलीव करने वाले हो सकते हैं।
अगर कर्मा में नहीं तो मैं कहूँगी कि जो भी रिलीजन है इनका या फिर आपका, उस रिलीजन में बिलीव करने वाले हो सकते हैं। सो जो रिलीजन की अच्छी बातें होती हैं कि हम अच्छा करेंगे दूसरों के साथ, लोगों की मदद कीजिए, लाइक सेवा कीजिए लोगों की, और लोगों को आगे बढ़ने में मदद कीजिए। सो जो अच्छी बातें हैं धर्म की या फिर जो अच्छी बातें हैं ह्यूमैनिटी की, वो सारी इनके अंदर होंगी। आपके फ्यूचर स्पाउस ग्रुप नंबर 1 ये इस तरह के इंसान होंगे कि ये कभी किसी को सफ़र करते नहीं देख पाएंगे। अगर इनके सामने कोई सफ़र कर रहा है, अगर इनके सामने कोई ऐसा इंसान जिस पे कि कोई मुसीबत है या फिर कोई जो है किसी चीज़ की कमी है किसी के पास, लाइक मान लीजिए कि अगर इन्होंने किसी भिखारी को ही देखा, तो वो भिखारी को कोई खाना नहीं दे रहा है, तो ये जो है उसको ऐसे देख नहीं पाएंगे, ये खुद से जाके उसको खाना दे देंगे, भले ही वो कितने ही दूर हों, भले ही उनको जो है बीच में से एक दूसरा रोड रोड क्रॉस करके दूसरे रोड पर जाना पड़े, काइंड ऑफ। वो इस तरह के इंसान होंगे। आपके फ्यूचर स्पाउस इस तरह के इंसान होंगे कि जो ह्यूमैनिटी को सर्व करना चाहते हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस इस तरीके का इंसान होंगे कि उनको अपनी ज़िंदगी में कुछ करना है। अपने लिए तो सब करते हैं, इन्होंने अपने लिए भी करना है, बट इन्होंने दूसरों के लिए ज़्यादा करना है। यानी कि इनका कोई गोल हो सकता है ऐसा कि उस गोल में अपने आप को बड़ा बनाना चाहते हैं। इसलिए नहीं कि अपना बट दिखा सकें, इसलिए नहीं कि ये शो ऑफ कर सकें कि देखो मैंने क्या अचीव किया है, बल्कि इसलिए कि वो उस पोजीशन का फ़ायदा उठा के या फिर उस अचीवमेंट का फ़ायदा उठा के वो उन लोगों की हेल्प कर सकें जो कि अभी लोअर हैं। मुझे उस तरह की एनर्जी आ रही है इस फाइल में कि आपके फ्यूचर स्पाउस का दिल जो है बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा। एंड इनफैक्ट वो स्ट्रेंजर्स के लिए तो करते ही होंगे, लेकिन ये अपने आसपास के हर एक इंसान के लिए करते होंगे। ये ऐसे इंसान होंगे जो अपने दोस्तों को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये ऐसे इंसान होंगे जो अपने दोस्तों को भी मोटिवेटेड करते रहते हैं। ये ऐसे इंसान होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस की हर किसी को लाइक मोटिवेट करते रहते हैं, हर किसी को। एंड ऑफ कोर्स ये एडवाइस देने में बहुत अच्छे होंगे। आपके फ्यूचर स्पाउस एडवाइस देने में बहुत अच्छे होंगे। इनकी नॉलेज काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी। इन्होंने एजुकेशन भी हो सकता है बहुत अच्छी कर रखी हो, उससे उनकी नॉलेज बहुत अच्छी होगी। अगर उन्होंने एजुकेशन अच्छी नहीं की है, अगर लाइक हायर डिग्रीज नहीं भी है उनके पास, तब भी उनकी एजुकेशन, तब भी उनकी नॉलेज बहुत ही अच्छी होगी। हो सकता है वो करंट अफेयर से हमेशा अपडेटेड रहते हों, लाइक ग्लोबल न्यूज़ से अपडेटेड रहते हों, या फिर जो भी उनकी फील्ड है उस फील्ड में वो हर एक न्यूज़ से अपडेटेड रहते होंगे। सो कुछ उस टाइप की एनर्जी मुझे आ रही है। एंड ये फैमिली के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी, अपने दोस्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये बहुत ही काइंड होंगे, ये एनिमल्स के लिए भी कुछ ना कुछ करते होंगे। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके फ्यूचर स्पाउस का सपना हो सकता है कि जब उनके पास इनफ आ जाएगा जो वो अचीव करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो वो इनफ आ जाने के बाद आपके फ्यूचर स्पाउस जो है ज़रूर कोई एनजीओ खोलेंगे, कोई एनजीओ रन करने का उनका सपना हो, या फिर हो सकता है कुछ ऐसा करने का उनका सपना हो जिससे लॉट्स ऑफ पीपल की हेल्प हो सके। या तो हो सकता है वो अपनी नॉलेज से हेल्प करना चाहते हो, कोई कोर्स क्रिएट करके हेल्प करना चाहते हो, कोई फ्री कोर्स क्रिएट करके, या फिर कोई क्लासेस रन करके, या फिर अपनी एबिलिटीज़ से। जैसे मान लीजिए अगर वो बिजनेस रन करते हैं तो बहुत सारे लोगों को जॉब देना चाहते हैं, एंड वो उनकी डिग्री एंड अदर बेसिस पे नहीं, वो इस बेसिस पे उनके शायद जॉब देने के जो बेसिस हो उनके वो डिफरेंट हो, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर सके। कहने का मतलब ये है। या फिर अगर वो डॉक्टर हैं तो अपनी सर्विसेज से हेल्प करना चाहते हैं। जैसे नॉर्मली आजकल डॉक्टर्स जो हैं या फिर टीचर्स जो हैं, इन्होंने इस चीज़ को व्यवसाय बना लिया है, बिजनेस बना लिया है। बट आपके फ्यूचर स्पाउस ऐसे होंगे जो इसको अभी भी सेवा भाव से देखते होंगे। आपके फ्यूचर स्पाउस ऐसे होंगे जो अभी भी इसको बिजनेस से ज़्यादा लाइक ड्यूटी समझते होंगे। ओके, लाइक वो एनर्जी मुझे इस फाइल से आ रही है। सो ऑफ कोर्स आपके फ्यूचर स्पाउस दिल से बहुत बड़े होंगे। आपके फ्यूचर स्पाउस लाइक मैन काइंड के लिए बहुत कुछ करना चाहते होंगे। सो मैन काइंड के लिए एक तोहफा होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस। मैं कुछ ऐसा कह सकती हूँ। या फिर आप ये समझ लीजिए कि आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं लाइक हिस्ट्री में अपना नाम लिखवाना चाहते हैं। उनको युगों युगों तक, उनको जो है सालों तक लोग याद रखें बिकॉज ऑफ देयर गुड डीड्स जो वो करने वाले हैं इंसानियत के लिए। ओके, ये मुझे इस फाइल में दिखाई दे रहा है। एंड क्या होंगे और उनके पर्सनालिटी ट्रेट्स जिनसे आपकी शादी होने वाली है। ग्रुप नंबर 2, आपके फ्यूचर स्पाउस काफ़ी गुड लुकिंग होंगे, काफ़ी सेक्सी होंगे, काफ़ी हॉट होंगे, एंड इनकी एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी हो
जिसे लोग खींचे चले आते होंगे। इनकी एक ऐसी पर्सनैलिटी होगी कि लोग इनको बार-बार देखना पसंद करते होंगे। एंड सिर्फ़ सेक्सी या हॉट नहीं, मैं कहूँगी कि एक प्लीज़ेंट पर्सनैलिटी होगी। आपके फ्यूचर स्पाउस को देख के ना लोगों को पीस फ़ील होती होगी। आपके फ्यूचर स्पाउस को देखने के बाद ना लोगों को एक एक होमली वाइब आती होगी या फिर एक उम्मीद जागती होगी हेल्प की, कि ये इंसान जो है अच्छा इंसान है, ये हेल्प कर सकता है। मान लीजिए अगर वो किसी पब्लिक प्लेस पे हैं और लोग उनको नहीं जानते हैं, तब भी उनको देख के लोग जो है ट्रस्ट कर सकते होंगे। तब भी हो सकता है कि अगर उस वहाँ पर किसी को ज़रूरत हो उस पब्लिक प्लेस पर, तो आपके फ्यूचर स्पाउस के पास ही लोग आएँ कि प्लीज़ ये एड्रेस बता दीजिए, कि प्लीज़ कुछ सामान लेने जाना है, हमारे बच्चों को थोड़ा-सा सँभाल लीजिए। लाइक इस टाइप की एनर्जी मुझे आ रही है, जिन पे लोग बहुत ही ईज़िली ट्रस्ट कर लेते हैं एंड जिनसे लोग बात करना चाहते हैं, जो काफ़ी काइंड हैं, जिनके चेहरे से वो काइंडनेस झलकती है, राइट? सो वो एनर्जी मुझे आपकी पाइल से आ रही है, ग्रुप नंबर 2। आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं ग्रुप नंबर 2, ऑफ कोर्स ये कोई लीडरशिप रोल में हो सकते हैं। हो सकता है आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि एंटरटेनमेंट फ़ील्ड से हों। लाइक किसी भी लाइक म्यूजिशियन, एक्टर और थिएटर, इस तरह के किसी भी आर्ट फील्ड से ये हो सकते हैं। पेंटर और डांसर और इवेंट ऑर्गेनाइज करने में ये हो सकते हैं, उस फील्ड में हो सकते हैं। इनकी कंपनी हो इवेंट ऑर्गेनाइजेशन की, इवेंट ऑर्गेनाइज करने की। उसी के साथ ये पॉलिटिक्स में हो सकते हैं। लाइक काफ़ी अच्छी पावरफुल पोजीशन पे हो सकते हैं, पॉलिटिशियन हो सकते हैं एंड इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हो सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस। इसके अलावा ये बिजनेस कोच हो सकते हैं। मुझे बिजनेस कोच वाली वाइब पे आ रही है। आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं साइकिक हो सकते हैं गाइस। बहुत ज़्यादा एनर्जी है मुझे इस बारे में लग रहा है। अगर स्पेशली अगर आप साइकिक हैं तो आपके फ्यूचर स्पाउस डेफिनेटली साइकिक होंगे, क्योंकि ये वाली चीज़ मुझे म्यूचुअल दिखाई दे रही है। अगर आप जो है रिलीजियस हैं, स्पिरिचुअल जर्नी में हैं सम काइंड ऑफ, तो आपके फ्यूचर स्पाउस भी होंगे। ये चीज़ मुझे म्यूचुअल दिखाई दे रही है। और अगर पहले नहीं भी होंगे तो आपसे मिलने के बाद ये ज़रूर इस जर्नी में आ जाएँगे, वो ज़रूर इस पाथ को फ़ॉलो करेंगे। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बट येस, आप दोनों ही मुझे स्पिरिचुअल जर्नी, स्पिरिचुअल पाथ पे चलते हुए दिखाई दे रहे हो। सो ये मुझे म्यूचुअल एनर्जी दिखाई दे रही है। आपके फ्यूचर स्पाउस चाहे फैशन लाइन में हो सकते हैं या फिर प्रोडक्शन लाइन में हो सकते हैं डेफ़िनेटली। और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये क्रिएटिव फील्ड से हो सकते हैं। कुछ क्रिएशन, कुछ नया एवोल्यूशन लाने वाली चीज़। सो ऐसी कोई चीज़ कर सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस। ये मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं डेफ़िनेटली। और या फिर किसी भी फ़ील्ड में, लाइक कोई दूसरी फ़ील्ड में भी हो सकता है, ये स्पीकर हों या टीचर हों, हो सकता है स्पिरिचुअल टीचर हों, हो सकता है लाइफ़ कोच हों, बिज़नेस कोच हों, हो सकता है लाइक काउंसलर हों। ये फ़ील्ड मुझे इस फ़ाइल में दिखाई दे रही हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस डेफ़िनेटली बहुत बहुत पावरफुल होंगे। अगर मैं अथॉरिटी की बात करूँ उनकी, तो बहुत पावरफुल होंगे, काफ़ी अथॉरिटेटिव होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस। जिस भी फ़ील्ड में होंगे वो हमेशा लाइक टॉप पे ही होंगे। बहुत जल्दी वो टॉप पे पहुँच जाते होंगे, बहुत जल्दी उनको प्रमोशन मिल जाता होगा। उनके नीचे काफ़ी सारे लोग काम करते होंगे बट उनको किसी के नीचे काम करना पसंद नहीं होगा। ये भी मुझे आपकी फाइल में दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपके फ्यूचर स्पाउस जो है, जब भी हाथ आगे करते हैं वो किसी को देने के लिए ही करते होंगे, किसी से लेने के लिए, माँगने के लिए नहीं करते होंगे। आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस काफ़ी ज़्यादा रिच बैकग्राउंड से हो सकते हैं। एंड कुछ लोगों के लिए ये रिच बैकग्राउंड उनका फैमिली लाइक लेगेसी हो सकती है, कि फैमिली से चली आ रही है और वो किसी लाइक बहुत ही पावरफुल फैमिली से, किसी बिजनेस फैमिली से, किसी पॉलिटिशियन फैमिली से, या फिर किसी रॉयल फैमिली से बिलोंग कर सकते हैं कुछ लोगों के लिए। बाकी लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि अगर उनकी फैमिली लेगेसी उनको नहीं मिली होगी समहाउ, कुछ लोगों के लिए, तो फिर डेफिनेटली इन्होंने अपने दम पर ही अपनी लेगेसी क्रिएट की होगी एंड वो उनकी आगे चलेगी लाइफ लॉन्ग। सो अगर ये लेगेसी से नहीं आते होंगे तो फिर आपके फ्यूचर स्पाउस जो है अपने लिए लेगेसी क्रिएट करेंगे, एक फाइनेंशियल अवेंडेंस क्रिएट करेंगे एंड इस तरीके का सेटअप करके जाएंगे कि आने वाली पीढ़ी आपकी और आपके फ्यूचर स्पाउस की एक रिच लाइफ जी सकें। कुछ वैसी एनर्जी मुझे इस पाइल में आ रही है। या तो वो किसी रॉयल लेगेसी से कनेक्टेड हैं एंड वो उसकी लास्ट करी हैं, या फिर उनसे कोई रॉयल लेगेसी क्रिएट होने वाली है और आगे बहुत आगे तक जाने वाली है। एटलीस्ट लाइक 5-6 पीढ़ी तक तो जाने वाली है। ये मुझे इस फाइल में दिखाई दे रहा है। और आपकी शादी किससे होने वाली है ग्रुप नंबर 2? आपकी शादी होने वाली है एक ऐसे इंसान से जिसका नेटवर्क काफ़ी बड़ा है,
जो काफ़ी लोगों से कोलैबोरेट करके चलता है, जिसका बिज़नेस काफ़ी बड़ा हो सकता है। हो सकता है इनके 2-3 बिज़नेस हों या फिर 2-3 सोर्स ऑफ इनकम हों कुछ लोगों के लिए, या फिर कुछ लोगों के लिए अगर इनका एक भी बिज़नेस है, तो वो बहुत बड़ी-बड़ी 2-3 कंपनियाँ हो सकता है उन्होंने मर्ज कर रखी हों, या फिर किसी तरीके का कोई कॉन्ट्रैक्ट हो उनके साथ, जिससे कि उनको अच्छी खासी इनकम वहाँ से आती हो या फिर अच्छा खासा जो है मार्जिन उनको बनता हो। ये मुझे इस पाइल में दिखाई दे रहा है। साथ ही आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं, हो सकता है यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों के लिए, आप लोगों के लिए, कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपकी किसी तरीके से हेल्प करेंगे आपका करियर सेट करने में। अगर आप गोल ओरिएंटेड हैं, अगर आप एम्बिशियस हैं और अपना कुछ करना चाहते हैं, एंड किसी तरीके से फाइनेंसिस के कारण या फिर नेटवर्क क्रिएट ना कर पाने के कारण अगर आप नहीं कर सकते हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं अभी पर्टिकुलरली टाइम में, तो यस, आपके फ्यूचर स्पाउस आपकी इसमें हेल्प करेंगे। वो आपको फाइनेंसिस से हेल्प करेंगे, जिससे आप अपना करियर सेट कर सको या फिर अपना बिजनेस स्टार्ट कर सको, अपना कोई भी ड्रीम प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सको, या फिर वो आपको नेटवर्क के जरिए वो सुविधा उपलब्ध करवाएंगे कि आप जो है अपना बिजनेस स्टार्ट कर पाओ। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि अगर आपके पास इनफ मनी है बट काइंड ऑफ आपके पास नेटवर्क नहीं है, क्योंकि बिजनेस को ग्रो करने के लिए एंड सक्सेसफुली रन करने के लिए नेटवर्क का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगर आप नेटवर्क लेक करते हो, अगर आपको लगता है कि आपके पास नेटवर्क नहीं है, किसी तरीके से एक परफेक्ट चेन नहीं बन सकती है, तो उसमें आपके फ्यूचर स्पाउस आपकी हेल्प कर सकते हैं। ये भी मुझे इस फाइल में दिखाई दे रहा है। आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस के बीच में ग्रुप नंबर 2 बहुत ही लाइक डीप लेवल का एक साइकिक कनेक्शन होगा। जैसा कि मैंने प्रीवियसली भी कहा है कि आपको और आपके फ्यूचर स्पाउस के बीच में एक स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा। आप दोनों में बहुत सारी चीज़ें कॉमन होंगी स्पिरिचुअली, एंड स्पिरिचुअल जर्नी आप लोगों की कॉमन हो सकती है, स्पिरिचुअल लेसन्स आप लोगों के कॉमन हो सकते हैं। सो यस, आप लोगों के बीच में एक डीप स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा। जब आप एक दूसरे से मिलोगे, आप लोग एक दूसरे की भावनाओं को समझोगे ऑन अ डीप लेवल। आप लोग एक दूसरे को माइंड को रीड कर सकोगे विदाउट सेइंग एनी वर्ड। आप लोग एक दूसरे की भावनाओं को फील कर सकोगे जैसे कि आपकी खुद की भावनाएं हों। आप लोगों में बहुत ही डीप कनेक्शन होगा। इनफैक्ट अगर आप लोग बहुत दूर भी हो एक दूसरे से, लाइक आफ्टर मैरिज अगर किसी कारण से आप लोग एक दूसरे से डिस्टेंस में भी आ जाते हो, या फिर आप किसी काम के कारण को बाहर जाना पड़ सकता है, तब भी आप लोग एक दूसरे को फ़ील कर पाएँगे और एक दूसरे को सेंस कर यानी कि मान लीजिए अगर आप वाइफ़ हैं, अगर आप गर्ल्स इस रीडिंग को वॉच कर रही हैं, तो जब आपके फ्यूचर स्पाउस घर आने वाले होंगे ना, तो आप सेंस कर लिया करोगे कि वो आने वाले हैं और शायद वो बहुत करीब आ चुके हैं। लाइक बिल्डिंग के या फिर हाउस के बहुत करीब आ चुके हैं। वो चीज़ आप फ़ील कर पाओगे, ठीक है? ये मुझे इस फाइल में दिखाई दे रहा है। जैसे वो सीन था ना एक मूवी में, कभी खुशी कभी गम में, जब शाहरुख खान आने वाला होता है तो उसकी माँ को पता चल जाता है, या फिर बागबान मूवी में सेम काइंड ऑफ सीन है, जब अमिताभ बच्चन आने वाले होते हैं तो हेमा मालिनी को पता चल जाता है और वो उनके बेल बजाने से पहले दरवाज़ा खोल देती हैं काइंड ऑफ। सो कुछ उस लेवल का कनेक्शन होगा आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस के बीच में। साथ ही सेम थिंग आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ भी होगी। वो भी आपको आपकी एनर्जी को दूसरे सेंस कर पाएंगे, वो भी इसी तरीके से फ़ील कर पाएँगे। अगर आप बॉय वॉच कर रहे हैं तो आप इसी तरीके से फ़ील कर पाओगे कि आपकी वाइफ़ जो है, आपकी फ्यूचर वाइफ़ आपके आस-पास है या फिर वो आने वाली हैं। लाइक अगर आप रूम में बैठे हो और आपकी वाइफ़ किचन में काम कर रही है, तो आप पहले से सेंस कर लोगे कि वो आने वाली है। उनकी आहट सुन के नहीं, उनको एनर्जेटिकली फ़ील करके, ठीक है? ये मुझे इस फ़ाइल में दिखाई दे रहा है। आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस के बीच में ग्रुप नंबर 2 कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छी होगी। काफ़ी अच्छी कम्युनिकेशन होगी आप दोनों के बीच में। आप लोग काफ़ी सारी चीज़ें जो एक दूसरे से शेयर किया करोगे। इनफैक्ट आप लोगों के साथ जो भी हुआ डे टू डे लाइफ में, आप वो भी एक दूसरे के साथ शेयर किया करोगे। एक इंटेलेक्चुअल टॉक भी आप लोगों में हो सकती है, ये भी मुझे इस फाइल में दिखाई दे रहा है। लाइक आप दोनों ही, आप और आपके फ्यूचर स्पाउस दोनों ही वर्किंग कपल हो सकते हैं, ठीक है? लाइक पावर कपल वाली वाइब भी मुझे इस फाइल से आ रही है। सो आप लोग जो है लाइक बिजनेस माइंडेड कपल हो सकते हैं। हो सकता है आप लोग साथ में बिजनेस करते हो, तो इंटेलेक्चुअल लेवल की टॉक भी आप लोग किया करोगे, लाइक जनरल नॉलेज के बेसिस पे, ग्लोबल पॉलिटिक्स के बेसिस पे, एंड लाइक इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आप लोग टॉक किया करोगे, बात किया करोगे इन टॉपिक्स पे। ये भी मुझे इस फाइल में दिखाई दे रहा है। एंड आप लोग अपने बिजनेस से रिलेटेड चीज़ों के बारे में, अपने लाइक प्रोजेक्ट्स के बारे में, उनके बारे में भी आप लोग जो है डाइनिंग टेबल पे बात किया करोगे। ये भी मुझे इस फाइल में दिखाई दे रहा है। लाइक आप लोग साथ में बैठे हो, खा रहे हो, एंड आप लोग बात कर रहे हो डील्स के बारे में, आप लोग बात कर रहे हो बिज़नेसेस के बारे में, आप लोग बात कर रहे हो जियोपॉलिटिक्स के बारे में, या फिर जियो लाइक बिज़नेस के बारे में, न्यू आइडियाज़ के बारे में, न्यू इन्वेस्टमेंट के बारे में। ये मुझे इस फाइल में दिखाई दे रहा है।
बिकॉज़ आप दोनों ही वर्किंग हो सकते हैं। सो हो सकता है आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए बहुत ही कम टाइम आप लोगों को मिलता हो एज़ टुगेदर, एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है अगर ज़्यादा भी मिलता होगा तो फिर भी आप उसको यूटिलाइज़ करना चाहते हो बिकॉज़ ऑफ अ वर्किंग कपल, और बिकॉज़ आप टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहते। ओके, लाइक वो एनर्जी मुझे आ रही है। हो सकता है आप लोगों के बड़े-बड़े एम्बिशंस हों, एंड हो सकता है आप लोग कुछ बहुत बड़ा अचीव करना चाहते हो। इन टाइम की वैल्यू आपको पता चल गई है कहीं न कहीं, सो आप टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। सो आप हर 1 मिनट अपने बिज़नेस के बारे में, हर 1 मिनट अपनी लाइफ़ को इम्प्रूव करने के बारे में आप लोग सोचते रहा करोगे। इनफैक्ट आप लोग काफ़ी बैलेंस होगे। इस फ़ाइल को चूज़ करने वाले आप लोग काफ़ी बैलेंस हो। आप लोग स्पिरिचुअल भी हो, बट एट द सेम टाइम आप काफ़ी प्रैक्टिकल भी हो। ऐसा नहीं है आपकी फ़ाइल में कि आप सिर्फ़ स्पिरिचुअल हो और मटेरियल वर्ल्ड से आप टोटली कट चुके हो, नो। वो मुझे इस फ़ाइल में फ़ील नहीं हो रहा है, एंड ना ही मुझे ये फ़ील हो रहा है कि आप टोटली मटेरियलिस्टिक हो और आप जो है स्पिरिचुअल वर्ल्ड से कट चुके हो, नो। काफ़ी बैलेंस एनर्जी है। और अगर अभी इस वक्त जब आप रीडिंग देख रहे हो, अगर अभी आप इस एनर्जी लेवल पे नहीं हो तो डोंट वरी, इन फ्यूचर आप बहुत जल्दी इस लेवल पे पहुंच जाओगे, एंड बहुत जल्दी आप दोनों चीज़ें बैलेंस कर लोगे। स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड मटेरियल वर्ल्ड आप बहुत अच्छे से बैलेंस कर सकते हो, ये मुझे इस फाइल में दिखाई दे रहा है। एंड यस, या फिर ऐसा हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए कि एक पर्सन स्पिरिचुअल हो और एक मटेरियलिस्टिक, तो आप दोनों मिलके काफ़ी अच्छे से अपनी गृहस्थी चला सकते हो क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझोगे एंड रिस्पेक्ट करोगे, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड लॉट्स ऑफ टॉक आप दोनों के बीच में होगी। सो यस, कम्युनिकेशन आप लोगों की ज़िंदगी को काफ़ी ईजी कर देगी, ये मुझे इस फाइल में दिखाई दे रहा है। एक और चीज़ जो मुझे इस फाइल में दिखाई दे रही है वो ये है, स्पेशली आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है मुझे फाइल नंबर 2 जिन्होंने इस फाइल को चूज़ किया है। आप लोग शायद इन योर प्रीवियस लाइफ, लाइक स्टार्टिंग फेज में आपकी लाइफ में हो सकता है आप फाइनेंशियली इतने वेल ऑफ ना हो, लाइक आपकी अर्ली एज बहुत ज़्यादा अच्छी ना हो फाइनेंशियली, और या फिर आपको इन्वेस्टमेंट को लेकर आपको बहुत अच्छी नॉलेज ना हो। अगर आपके पास इनफ पैसा भी होगा तो आपको इन्वेस्टमेंट को लेकर बहुत अच्छी नॉलेज नहीं होगी, तो आपने ना मनी को मल्टीपाई करना आपने नहीं सीखा होगा काइंड ऑफ। ठीक है, तो जब आपके फ्यूचर स्पाउस आपकी ज़िंदगी में आएंगे, जब आपकी शादी होगी, तो आपकी मनी में इंक्रीजमेंट मुझे दिखाई दे रहा है। आपकी मनी जो है मुझे डबल ट्रिपल होते हुए दिखाई दे रही है। अब आपके फ्यूचर स्पाउस की फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत अच्छी हो सकती है, नॉलेज बहुत अच्छी हो सकती है, सो वो आपको कोई टिप्स दे सकते हैं। ये इसका एक कारण हो सकता है कि आपकी फाइनेंसेस जो है डबल ट्रिपल टाइम जो है बहुत अच्छी इंक्रीज़ हो जाएंगी, या फिर आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस काफ़ी वेल्दी फैमिली से आते हैं, एंड आफ्टर मैरिज आप ऑटोमेटिकली जो है काफ़ी वेल्दी हो जाओगे, सो आपके फाइनेंसेस में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीजमेंट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लाइक बिफोर मैरिज एंड आफ्टर मैरिज आपके फाइनेंशियल सिचुएशन, आपकी फाइनेंशियल लाइफ मुझे काफ़ी चेंज दिखाई दे रही है, ग्रुप नंबर 2। इसके अलावा आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ही रिलायबल पर्सन होंगे, ये जिम्मेदारी उठाने वाले पर्सन होंगे, ट्रस्ट वर्थी पर्सन होंगे। इनकी लॉयल्टी पे कभी शक मत करना, बिकॉज आई डोंट सी है कि ये किसी तरीके से आपसे धोखा करेंगे, या फिर किसी तरीके से जो है लाइक ये 2 टाइमिंग 3 टाइमिंग करके वो बिलीव करते हैं, आई डोंट थिंक सो। ओके, हाँ, बहुत कम केसेस में ऐसा हो सकता है, स्पेसिफिक केसों में। हाँ, बहुत ही कम केसेस में ऐसा हो सकता है, बहुत ही स्पेसिफिक केसेस में। स्पेशली अगर आपके बर्थ चार्ट में किसी तरीके से धोखे का योग बना हुआ है कि आपको जीवन साथी से धोखा मिलेगा, या फिर किसी तरीके से आपका सप्तमी पीड़ित है, तो हो सकता है आपके साथ धोखा हो मैरिज में। अदरवाइज मुझे इस फाइल में धोखा नहीं दिखाई दे रहा है ज़्यादातर लोगों के लिए। सो आपके फ्यूचर स्पाउस काफ़ी ट्रस्टवर्दी पर्सन होंगे, आपके फ्यूचर स्पाउस काफ़ी बिजनेस माइंडेड पर्सन होंगे, बहुत ही प्रैक्टिकल पर्सन होंगे, बट डाउन टू अर्थ होंगे। उनकी रिचनेस का, उनके मनी का उनके दिमाग पे बहुत ज़्यादा असर नहीं होगा, ये मुझे इस फाइल में दिखाई दे रहा है। उनकी सक्सेस, उनकी पोजीशन का भी बहुत ज़्यादा असर नहीं होगा, ये भी मुझे इस फाइल में दिखाई दे रहा है। सो काफ़ी बैलेंस पर्सन होंगे। येस, वो दिखाते होंगे, ऐसा नहीं है कि वो नहीं दिखाएंगे, शो ऑफ नहीं करेंगे, लेकिन सिर्फ वहीं शो ऑफ करेंगे जहाँ पे नेसेसरी है। अननेसेसरी प्लेसेस पे वो उसका शो ऑफ नहीं करेंगे। इनफैक्ट किसी को नीचा दिखाने के लिए या फिर किसी को दुख पहुंचाने के लिए तो बिल्कुल नहीं करेंगे। मुझे ये इस फाइल में दिखाई दे रहा है, एंड वो उन लोगों की मदद ही करेंगे। इनफैक्ट ये मुझे इस फाइल में दिखाई दे रहा है, ना कि उनको शो ऑफ करेंगे कि लाइक आप गरीब हो और हम अमीर हैं करके। नो, आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं पेरेंट्स बहुत अच्छे बनेंगे, ग्रुप नंबर 2 बहुत अच्छे पेरेंट्स बनेंगे। आपके फ्यूचर स्पाउस अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा लाड से रखेंगे, बहुत सारी चीज़ें सिखाएंगे, एंड बहुत ही अर्ली एज में सिखाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपके फ्यूचर स्पाउस इस तरह के पेरेंट्स होंगे जो अपने बच्चों के लिए पेरेंट्स के साथ साथ उनके मेंटोर होंगे।
वो चाहेंगे कि उनके बच्चे जो हैं उनसे ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, हर पेरेंट्स चाहते हैं। बट आपके फ्यूचर स्पाउस उनको टेक्निक्स और ट्रिक्स भी सिखाएँगे इसके साथ ही। सिर्फ़ बिस नहीं करेंगे, लाइक बिसफुल थिंकिंग अकेले नहीं होगी उनकी कि लाइक मेरे बच्चे बहुत अच्छा करें, मेरे से आगे जाएँ, नहीं। वो उनको तैयार करेंगे उस चीज़ के लिए, लाइक मेंटर की तरह। एंड यहाँ पे काफ़ी सारे चांसेस हैं कि आपके जो बच्चे हैं वो बहुत ही अर्ली एज से कमाना शुरू कर दें। इसलिए नहीं कि आपको मनी की ज़रूरत है, इसलिए कि आपके फ्यूचर स्पाउस उनको इस तरीके से ट्रेन करेंगे। वो उनको एक तरीके से लाइक इंडिपेंडेंट होना सिखाएँगे। वो उनको एक तरीके से प्रैक्टिकल होना सिखाएँगे कि किस तरीके से दुनिया को रूल किया जा सकता है। किस तरीके से जो है आप लोगों को पहचान सकते हो एक्चुअली। लाइक ये आपके फ्यूचर स्पाउस अपने बच्चों को सिखाएँगे। एंड हो सकता है लाइक सेम काइंड ऑफ थिंकिंग आपकी भी हो। आप भी अपने बच्चों को इस तरीके से अवेयर करना चाहते हो, लाइक कम एज में आप उनको बहुत सारी नॉलेज शेयर करना चाहते हो उनके साथ। ये मुझे इस फाइल में दिखाई दे रहा है। एंड दैट्स वाई आप खुद भी नॉलेज गेन कर रहे हो, बट अपने बच्चों को भी आप बहुत सारी नॉलेज देना चाहते हो एज अ लेगेसी। ये मुझे इस फाइल में दिखाई दे रहा है। ग्रुप नंबर 2, आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस के बीच में बहुत ही हाई लेवल सोल कॉन्टैक्ट हो। आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस के बीच में बहुत ही हाई लेवल सोल कॉन्ट्रैक्ट होगा। एंड आप लोगों के बीच में जो रोमांस होगा, लाइक OMG काफ़ी अमेजिंग होगा। आप और आपके फ्यूचर स्पाउस एक दूसरे से सोल लेवल से प्यार करते होंगे, लाइक सोल लेवल से। अगर उर्दू में कहूँ तो एक रूहानी प्यार होगा आप दोनों के बीच में। इतना प्यार होगा कि जो शायद कभी मिट नहीं सकता। आप लोगों के बीच में कितना ही कुछ झगड़ा हो जाए, आप लोगों के बीच में कुछ भी हो जाए, ऑफ़ कोर्स, क्योंकि लड़ाई झगड़ा इज़ पार्ट ऑफ मैरिज। आप अगर किसी इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी, आधी ज़िंदगी बिताओगे ऑलमोस्ट, ऐसा हो नहीं सकता कि उसके साथ आपके लड़ाई झगड़े ना हों, लाइक इम्पॉसिबल है, राइट? तो वो होंगे, बट वो कितनी जल्दी सॉल्व हो जाते हैं ये डिपेंड करता है कि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी है और आप लोगों के बीच में प्यार कितना अच्छा है। क्योंकि जब प्यार बहुत ज़्यादा होता है ना तो ईगो बीच में नहीं आता। अगर प्यार कम होता है तो 2 लोगों का ईगो बीच में आता है। एंड कम्युनिकेशन नहीं होती है तो वो ईगो पूरी तरीके से ख़त्म कर देता है रिलेशनशिप को। वो आप लोगों के बीच में नहीं होगा। आप लोगों के बीच में इतना प्यार होगा कि अगर आप दोनों में कभी लड़ाई झगड़ा होता भी है, तो आप भी हमेशा झुकने के लिए रेडी रहोगे। एंड इनफैक्ट आपसे पहले आपके फ्यूचर स्पाउस झुकने के लिए रेडी रहेंगे। क्योंकि आप दोनों ही एक-दूसरे को खोना नहीं चाहोगे। आप दोनों ही एक-दूसरे के लिए लाइक कंप्लीट होगे। आप दोनों ही एक-दूसरे के लिए होम होगे और अपने घर से कौन दूर जाना चाहता है? सो बिल्कुल भी नहीं। ये तो मुझे इस फ़ाइल में दिखाई दे रहा है। आप लोगों का रोमांस दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। आप लोगों के बीच में इतना डीप रोमांस होगा जो कभी नेवर एंडिंग, लाइक नेवर एंडिंग रोमांस। एंड वो बढ़ता ही जाएगा। अगर आप लोग 60 के भी हो जाओगे ना ग्रुप नंबर 2, तब भी आप लोगों के बीच में जो रोमांस है वो उतना ही ताज़ा रहेगा जो कि आपकी अर्ली एज में था। ये मुझे इस फ़ाइल में दिखाई दे रहा है, बहुत ही ताज़ा रहेगा। क्योंकि आप लोगों का जो रोमांस है, आप लोगों का जो लव है, वो जिस्मानी नहीं है। आप लोगों का जो लव है, वो ऊपरी सुंदरता का मोहताज नहीं है। वो काफ़ी डीप है। एंड इस वजह से आप लोग जब ओल्ड भी हो जाओगे, आप लोगों की स्किन जब लाइक बहुत ही श्रिंकिंग टाइप की हो जाएगी, आप लोगों की स्किन ढल जाएगी, सुंदरता आप लोगों की ख़त्म हो जाएगी, तब भी आप लोगों में सेम प्यार रहेगा। बिकॉज़ क्योंकि आप एक दूसरे की आत्मा से प्यार करते हो और आत्मा एनर्जी को फ़ील करोगे एक दूसरे की। सो उस एनर्जी से प्यार करते हो, ना कि बाहरी खूबसूरती से, बाहरी आवरण से। सो वो रोमांस आपका हमेशा ताज़ा रहेगा। ये मुझे इस फ़ाइल में दिखाई दे रहा है। आप दोनों ही काफ़ी इंट्यूटिवली काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो आप दोनों काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगे। आप दोनों की इंट्यूशंस लाइक ऑन द टॉप होंगी। ये मुझे इस फ़ाइल में दिखाई दे रहा है। एंड इंट्यूटिवली ही आप लोग एक-दूसरे को पहचान जाओगे जब आप लोग पहली बार मिलोगे। आप लोगों की पहली मुलाकात किसी फंक्शन में हो सकती है या फिर किसी कम्युनिटी सेटअप में हो सकती है, किसी वर्किंग प्लेस पे हो सकती है या फिर किसी धार्मिक प्लेस पे या फिर धार्मिक जो प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं उनमें हो सकती है। ये मुझे इस फाइल में दिखाई दे रहा है। एंड कुछ लोगों के लिए यस, किसी एनजीओ सेटअप में भी हो सकती है कि किसी कंपनी ने किसी चैरिटी फंक्शन के लिए कोई इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है और उसमें आप लोगों की मुलाकात हो सकती है। ये मुझे इस फाइल में दिखाई दे रहा है। सो आप और आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं इंट्यूटिवली फर्स्ट मीटिंग में ही एक दूसरे को पहचान जाओगे कि यस, ये है वो द वन जिसके साथ मैंने ज़िंदगी बितानी है। एंड सेम आपके फ्यूचर स्पाउस भी आपको इस तरीके से पहचान जाएंगे कि ये है द वन जिसके साथ मुझे ज़िंदगी बितानी है। ओके, ये मुझे इस फाइल में दिखाई दे रहा है। अगर मैं ज़ोडिएक साइन की बात करूँ तो ज़ोडिएक साइन मुझे अर्थ एनर्जी इस फाइल में सबसे ज़्यादा आ रही है। तो आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। इसके अलावा मुझे फायर एनर्जी भी आ रही है इस फाइल में। सो सेजिटेरियस हो सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस, लियो हो सकते हैं एंड
एरीज़ हो सकते हैं। यहाँ पर मुझे सोर्स एनर्जी भी है लाइक इक्वली, सो एक्वेरियस हो सकते हैं एंड यस लिब्रा हो सकते हैं। जेमिनी एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, सो ऑफ कोर्स जेमिनी भी इस पाइल में हो सकते हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं। वाटर एनर्जी इसमें नहीं है बट स्टिल मुझे वाटर एनर्जी फील हो रही है, सो आपके फ्यूचर स्पाउस जो है स्कॉर्पियो हो सकते हैं। एंड प्रोफेशन आपके फ्यूचर स्पाउस का हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। चलिए अब देख लेते हैं टाइम पीरियड के कब आपके फ्यूचर स्पाउस आपकी ज़िंदगी में एंट्री लेने वाले हैं, यानी कि वो कब आएंगे आपकी ज़िंदगी में। सो जो एंजल आंसर कार्ड है हमारा, वो हमारा इस फाइल में टाइम फ्रेम को बता रहा है, जो कहता है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। सो एनर्जीज आपके फ्यूचर स्पाउस अगले आने वाले कुछ हफ्तों में ही आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं, यानी कि बहुत ही क्लोज हैं। आप में से ज़्यादातर लोग बहुत बहुत ज़्यादा क्लोज हैं अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने में। एंड आपके फ्यूचर स्पाउस लाइक ऑलमोस्ट आपकी ज़िंदगी में एंट्री लेने वाले हैं। ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे 5 से 6 हफ्ते लग रहे हैं कि 5 से 6 हफ्ते में आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे जो है लाइक 7 से 8 हफ्ते लग रहे हैं। यस, बट 8 हफ्तों से ज़्यादा मुझे किसी के लिए नहीं लग रहा है। सो ऑलमोस्ट लाइक 2 महीने, 2 महीने के अंदर अंदर आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल सकते हैं। ग्रुप नंबर 2, ये टाइम फ्रेम मुझे इस फाइल में दिखाई दे रहा है। एंड आप में से बहुत कम लोगों के लिए यस मैक्सिमम 3 महीने हो सकता है, लाइक जनवरी तक। ओके, बट इससे ज़्यादा मुझे टाइम फ्रेम नहीं दिखाई दे रहा है कि इससे ज़्यादा टाइम लगने वाला है आपको। आप बहुत 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 करीब हैं अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने में। ग्रुप नंबर 2। ओके, सो यस ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए। होप्स आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए कि ऐसा क्लेम दिस रीडिंग। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाली किसी वीडियो की अपडेट आपसे मिस ना हो। साथ ही अगर आप हमें फेसबुक वॉच करें तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।